देश इस वक्त मशहूर उद्योगपति और एक खूबसूरत शख्सियत के इस दुनिया से जाने पर गमगीन है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दी वन एंड ओनली रतन टाटा जी की। बीती रात उन्होंने मुंबई के अस्पताल में अंतिम सांस ली, जिसके बाद हर तरफ बस उन्हीं की खबरें चलने लगी। बड़े से लेकर छोटे बच्चे तक हर कोई इस खबर को सुनकर उदास हो गया। हो भी क्यों ना, रतन टाटा थे ही ऐसी हस्ती जिसे हर कोई पसंद करता था। उनकी याद में आज हम आपको उनके जीवन से जुड़ी कुछ ऐसी बातें बताएंगे जो शायद ही आपने सुनी हो। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि टाटा ग्रुप से कैसे बना उनका रिश्ता। पहले हम बात कर लेते हैं उनके पिता नवल टाटा की। कौन थे नवल टाटा? नवल टाटा का जन्म 30 अगस्त 1904 को होर्मुसजी के घर पर हुआ। उनका परिवार मुंबई में रहता था। जब नवल टाटा 4 साल के हुए तब उनके पिता होर्मुसजी का 1908 में निधन हो गया। उनके गुजर जाने के बाद अचानक से परिवार पर आर्थिक संकट आ गया। इसी के बाद नवल और उनकी मां मुंबई से गुजरात के नवसारी में आ गए। यहाँ रोजगार का कोई मजबूत साधन नहीं था। इस वजह से उनकी मां ने कपड़े की कढ़ाई का काम शुरू कर दिया। इस काम से होने वाली इनकम से परिवार का सिर्फ गुजारा चल रहा था। और जैसे जैसे नवल की उम्र बढ़ती जा रही थी, वैसे वैसे माँ को उनके भविष्य की चिंता सताने लगी। उधर उनके परिवार को जानने वालों ने नवल की पढ़ाई और मदद के लिए उन्हें JN पेडिट पास से अनाथालय भिजवा दिया। वहाँ उन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई शुरू की। शुरुआती पढ़ाई उन्होंने यहीं से की थी। जब वो 13 साल के हुए तब 1917 में टाटा की पत्नी नवाजबाई उसी अनाथालय पहुंची। वहां उन्होंने नवल को देखा और नवाज भाई को नवल बहुत पसंद आ गए और उन्होंने उन्हें अपना बेटा बना लिया, गोद ले लिया। जिसके बाद नवल टाटा परिवार से जुड़कर नवल टाटा बन गए। नवल टाटा ने 2 शादियां की थी। उनकी पहली पत्नी सूनी कॉमिसेरिएट और दूसरी पत्नी थी सिमोन डुनोरेर। सूनी कॉमिसेरिएट से उनको 2 बच्चे हुए, जिनमें रतन टाटा और जिमी टाटा शामिल हैं। रतन टाटा ने क्यों नहीं की शादी? कई इंटरव्यूज में रतन टाटा ने अपनी लव स्टोरी को लेकर और शादी को लेकर बात कही है। उन्होंने बताया कि उन्हें 4 बार प्यार हुआ और बात शादी तक भी पहुंच गई, पर किसी न किसी वजह से बात बिगड़ गई। उन्होंने कहा कि कई बार ऐसा होता है कि मुझे पत्नी या परिवार न होने की वजह से काफी अकेलापन महसूस हुआ। कभी कभी मैं इसके लिए तरसता हूँ। हालांकि मैं कभी कभी इस बात की आजादी का आनंद भी लेता हूँ कि मुझे किसी और की भावनाओं या किसी और की चिंताओं के बारे में चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी के लिए दिल्ली से मरियम अली की रिपोर्ट।